जो अभी जो चाइना के साथ इनका जो मामला सही हो रहा है, इससे एक बात साबित होती है कि आपने आसमान पे थूका और आपके मुंह पे आके थूक गिरी। सोचिए, वही चाइना था जो आपने ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू किया था, तो वही चाइना इंटेलिजेंस था पूरा, जो पूरा इंफॉर्मेशन दे रहा था। किसको दे रहा था? पाकिस्तान को दे रहा था। तो इससे क्या साबित होती है कि मैं दुश्मन को अब दोस्त बना रहा हूं, जो आस्तीन का सांप है। कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी ये हुकूमत ने, और तमाम इंटायर गवर्नमेंट में जो लोग बैठे तमाम ने बात की, खासकर मोदी साहब के मुंह से ये बात निकली थी। आप इस बात को सोचिए कि आप सोच ले कि इंडियन गवर्नमेंट का ये हाल हो चुका है कि आप गू खा रहे हैं, मगर आप चम्मच से, सोने के चम्मच से गू खा रहे हैं, मगर गू ही खा रहे हैं आप अमेरिकन इकोनॉमिक्स से, अमेरिकन के टैरिफ से तकरीबन 2 करोड़ लोगों की नौकरी जा रही है। और आपका जो दुश्मन मुल्क था पाकिस्तान, जो हमारा दुश्मन मुल्क है पाकिस्तान, अभी टोटल इंटायर इंडस्ट्री पूरा वहां ट्रांसफर होगा, और वहां तमाम स्पाइसेस से लेके, कपड़े से लेके तमाम चीज वहां डेवलप अभी शुरू होना स्टार्ट हो जाएगा। तो उनका इकोनॉमिक्स हमसे बेहतर होने वाला है। कितनी मेहनत किया था 1947 से 2014 तक कि इस मुल्क, उस अपने पड़ोसी मुल्क में जो दुश्मन मुल्क है, कि हम लोगों ने कितना नीचे ले गए थे ये हमारी कांग्रेस की हुकूमत ने और यूपीए की हुकूमत ने। ये तमाम स्ट्रेटजी यूज करके उसको नीचे ले गए थे, मगर आज देखिए वही आप उसको एक हवा दे रहे हैं और वो तैयार हो रहा है। आपको क्या गुरूर घमंड है? रशिया से तेल कौन पैसा बना रहा है? 2-4 बड़े पैसे वाले, और लेके क्या आप हिंदुस्तान में बेच रहे हैं? नहीं ना, आप रिफाइन करके यूरोप को बेच रहे हैं। क्या आप सऊदी अरब से, हमारा सलाम दुआ तो अच्छा है, क्यों नहीं सऊदी अरब से ले लेते हैं? ये तमाम बातें हैं। दरअसल बात यह है कि जिस मिजाज से मोदी साहब ने जो बयान दिया है कि मेरी माँ को गाली दी गई, देखिए पहली बात तो कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता ने ये गाली नहीं दी है। एक स्ट्रेंजर्स माइनर लड़के ने माइक पकड़ के कुछ बोला है, और उसकी कड़ी निंदा तमाम कांग्रेस के सीनियर नेता और तमाम जो एक काबिल तमाम जो एक चेहरा रखते हैं पूरे हिंदुस्तान में, उन तमाम ने इस बात का कंडेम किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। मगर एक माइनर ने किया जो कांग्रेस पार्टी से मुंसलिक नहीं था, पहली बात। दूसरी बात एक आती है कि जब भी आप कोई भी जजमेंट देखते हैं ना, उसका एक पहलू होता है कि गाली किस लिए दी गई, समझे ना, ये क्राइम किस लिए हुआ, एक पहलू होता है। जज बैठेगा, पैनल बैठेगा, तमाम यही निजाम है, इसी तरह चलता है दुनिया। तो आपको ये चीज सोचना होगा कि इनके दौर में कितना जुल्म हुआ है। वो जुल्म, एक गुस्सा, उसके दिल की बात जबान पे आ गई है, बात समझे। आप देखिए मणिपुर में औरतें लंगा घूमी हैं, किसी की माँ बहन नहीं थी वो है? उस टाइम हिंदुस्तान सो रहा था, हुकूमत सो रही थी। आपके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप पार्लियामेंट में आके बात कर पाए, चाहे मणिपुर ने जबकि आपकी सरकार थी मणिपुर में, चाहे जबकि आपको वोट दिया नहीं दिया, उसके बाद भी आप उसके भी तो प्रधानमंत्री थे। उसी तरह कितने ही औरतें हैं, कितने ही माँ हैं जो बेवा हो गई, कितनी ही बीवी हैं जो बेवा हो गई, कितनी ही औरत है जो बेवा हो गई हैं, किसी जुल्म से मार दिया गया, बिल्डिंग तोड़ दिया गया, किसी बहाने से मार दिया गया, इसी हुकूमत के रहते रहते हुआ है। तो ये पहलू ये बनता है, लोगों के अंदर एक गुस्सा है। दूसरी बात है, हिंदुस्तान के अवाम के अंदर एक तो खासियत है कि आप जितना बड़े भी ताकतवर हो जाए, मेरे पास संविधान ने एक ताकत दिया है, जो वोट है, जो इस उंगली में दिया है, उस उंगली से दबा के वो ताकत बनाता है। जब आप उसका वो हक भी चोरी कर लीजिएगा, तो हिंदुस्तान के लोग इससे भी नीचे जाके आपके सामने पेश हो जाएंगे। ये हिंदुस्तान है, क्यों? ये लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, जमहूरियत है, और यहाँ के लोग सरकार बदल के दिखाए हैं। ये तमाम पहलू है, इस पहलू को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। इसके पीछे का रीजन क्या है? मैं ऊंची आवाज में ये बात कर सकता हूँ, मगर नहीं, ये सिंपल सा बात है। हर पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि आज जिस मिजाज से सरकार बनी है, जिस मिली भगत से सरकार बनी, उस सरकार का यही हाल होने वाला है। गाली देंगे लोग,
मारेंगे लोग, आने वाले कल में उतार के नीचे फेंक देंगे लोग। कैसे फेंकेंगे? वोट की ताकत से। यही है निजाम। चलिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।